Hello friends, good morning. So once again I am with you. तो शुरू करते हैं आज का हम वीडियो लेक्चर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस के बारे में पढ़ा था और अब तक जितने भी वीडियो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हम प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट ये तीनों टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड नाउ it is done for present perfect continuous tense। आज हम कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होता। कोई भी एक्शन दैट इज गोइंग ऑन तो वो टाइम से रिलेटेड नहीं होता। उसमें टाइम नहीं होता कि कोई एक्शन कितने टाइम से चल रहा है ना। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम होता है। यही मेन डिफरेंस है। जैसे हम कहें कि वह खेल रहा है तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर हम ये कहें कि वह 2 घंटे से खेल रहा है तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें टाइम आ गया। कितनी देर से खेल रहा है? 2 घंटे से खेल रहा है। ठीक है। अब बात ये है कि भाई टाइम तो है, लेकिन टाइम को हम शो कैसे करेंगे? तो इसमें आप देखिए कि टाइम को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब शो किया जाता है तो उसके लिए सिंस और फॉर ये शब्द यूज किए जाते हैं टाइम को इंडिकेट करने के लिए। अब किस तरह का टाइम तो सिंस दिखाएगा और किस तरह का टाइम फॉर दिखाएगा, तो ये भी एक सवाल है। तो इस सवाल को हल करते हैं। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक समय बिंदु कह सकते हैं। और फॉर जो है वो बताता है पीरियड ऑफ टाइम। इसको पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम कह सकते हैं समय अवधि या ड्यूरेशन। अब पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन से आते हैं? जैसे हमने लिखा मॉर्निंग, ठीक है, या फिर इवनिंग, या फिर नून, आफ्टरनून, कुछ भी। या फिर हमने लिखी कोई डेट, जैसे कि मान लीजिए डेट लिख दी हमने 20 जुलाई 2020, ये 20 जुलाई 2020, तो ये भी किस में आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम में। और देखिए, जैसे सप्ताह के दिनों के नाम हमने लिखा मंडे या फिर ट्यूसडे, तो ये जो है ये भी पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट होता है। अगर हम कहें कि मंडे से हम कोई काम कर रहे हैं या संडे से कोई काम हो रहा है तो उसके लिए हम सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस ट्यूसडे इस तरीके से यूज करेंगे। और है कि जैसे कोई ईयर, जैसे ये है, मान लीजिए ये लिख दिया 2020 या लिख दिया 2018, है ना, या लिख दिया 2017। अगर मान लीजिए ये कह दिया कि कोई भी काम जो है वो 2017 से हो रहा है या 2018 से हो रहा है या 2020 से हो रहा है या चल रहा है, तो उसको हम लिखेंगे सिंस 2018, सिंस 2017, 2020 तरीके से। कोई भी ईयर हो सकता है। अब मान लीजिए नेम्स ऑफ मंथ, मान लीजिए हमने लिखा जनवरी, ठीक है, तो जनवरी से कोई काम हो रहा है या फरवरी से कोई काम हो रहा है, तो कुल मिला के नेम्स ऑफ मंथ से पहले भी सिंस का यूज होता है। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, ठीक है। और वॉच टाइम, वॉच टाइम से मेरा मतलब है कि घड़ी का समय। जैसे हमने लिखा 2 o'clock, 2 o'clock कि भाई 2 बजे से कोई काम चल रहा है। या हमने लिखे कि 10 o'clock, ठीक है, 10 o'clock।
कि 10 बजे से कोई काम हो रहा है या चल रहा है, हाँ, या मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 10 बजे से आपको पढ़ा रहा हूँ या 9 बजे से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सिंस 9 o'clock, सिंस 10 o'clock, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम कैसे हैं, जैसे कि हम ये कहें मॉर्निंग, कि भाई सुबह से काम हो रहा है। अब सुबह से काम तो हो रहा है, अब सुबह का मतलब तो हम ये मान लें कि सुबह 5 बजे ही सुबह हो जाती है, या अगर और हम थोड़ा स्टैंडर्ड वे में चलें तो रात को 12:01 के बाद AM लिखना शुरू कर देते हैं, है ना, यानी कि सुबह मान ली जाती है। और दिन में फिर दोपहर में 11:59 तक AM लिखते हैं, और जैसे ही 12 बजते हैं वो हम PM पे आ जाते हैं, यानी कि उसको हम शाम मान लेते हैं, तो वो सुबह का टाइम माना जाता है। अब हम ये कहें कि सुबह से कोई काम हो रहा है, अब सुबह से हो रहा है, अब सुबह तो एक रात को 12:01 भी हो गई, या 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और 11:59 तक सुबह है। तो मतलब हमें सिर्फ एक पॉइंट पता है कि सुबह से कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल वैसे ही इवनिंग में 20 जुलाई, अब 20 जुलाई अपने आप में सिर्फ एक डेट है, 20 जुलाई से काम हो रहा है। अब 20 जुलाई को क्या पता सुबह शुरू हुआ, दोपहर में शुरू हुआ, शाम को शुरू हुआ, हाँ, या कितना टाइम हो गया उसको, 2 घंटे से हुआ, 4 घंटे हो गए, नो वी डोंट नो। और हमको नहीं पता, केवल एक डेट मालूम है 20 जुलाई, तो बस सिंस 20 जुलाई। ऐसे ही मंडे और ट्यूसडे, कि मंडे अपने आप में पूरा एक दिन है, एंड इट हैज 24 आवर्स, इसमें पूरे 24 घंटे हैं, ठीक है। अब हम बस ये कह सकते हैं कि मंडे से कोई काम शुरू हुआ। अब मंडे को कब हुआ, कितना टाइम हो गया उसको होते होते, बस इतना पता है मंडे से हो रहा है। मंडे को सुबह, शाम, दोपहर, रात कब हुआ, वी डोंट नो। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे ही ईयर, 2020 कोई भी एक ईयर, 18 या 17 या और भी कोई, तो उसमें पूरे 12 महीने हैं। अब वो काम कब शुरू हुआ, जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ, मार्च में हुआ, कितने महीने हो गए उसको होते होते हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ईयर पता है कि 2020 से, मान लीजिए 31 दिसंबर 2020 को भी कोई काम शुरू होता है, या 31 दिसंबर 2018 को कोई काम शुरू होता है, तो और हम ये कहें कि एक दिन बाद तो वो ईयर बदल जाएगा, 18 से 19 हो जाएगा, बस एक दिन बाद, तो हम ये लिखते हैं कि नहीं नहीं ये काम तो 2019 से हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारे आंकड़े तो 2018 ही बोलेंगे कि 2018 में शुरू हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं कि वो 31 दिसंबर में शुरू हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ भी हमें सिर्फ एक ईयर मालूम है, हम ये नहीं कह सकते कि एक ही दिन हुआ था उसमें तो काम, हाँ, 2018 में सिर्फ काम एक ही दिन हुआ, वो हम नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सिंस 2018। ऐसे ही जनवरी, अब जनवरी का पूरा महीना, उसमें पूरे 31 दिन होते हैं। अब कोई काम कौन से दिन शुरू हुआ, फर्स्ट वीक में शुरू हुआ, सेकंड वीक में शुरू हुआ, किस डेट में शुरू हुआ, कितना टाइम हो गया उसको होते होते, वी डोंट नो। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे ही घड़ी का समय, कि बस हमें एक पॉइंट पता है कि 2 बजे शुरू हुआ वो काम, नहीं पता कि उसको होते होते कितना टाइम हो गया, बस इतना पता है कि 2 बजे वो काम शुरू हुआ। तो दिस इज ऑल्सो यूज विद सिंस। यहाँ भी क्या लिखेंगे, सिंस 2 o'clock, सिंस 10 o'clock। तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब आते हैं पीरियड ऑफ टाइम पे। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समय अवधि, जहां हमको ये मालूम होता है कि किसी काम को चलते चलते या होते होते कितना समय हो चुका है। 10 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट हो गए हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, कितना टाइम हो गया है, या महीने या साल, है ना, वो सब किस में आते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2 सेकेंड, तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, हमें पता है पिछले 2 सेकंड से ये काम हो रहा है। या 2 मिनट्स, यहां भी हमें मालूम है। या 2 आवर्स, कि 2 घंटे से हो रहा है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि हमें मालूम है। या फिर हमें लिखे हैं 2 डेज, तो यहां भी हमें मालूम है कि 2 घंटे से काम चल रहा है, तो फॉर 2 डेज लिखेंगे। ऐसे ही 2 मंथ, ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में 2 आएगा, ये तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके। और 2 इयर्स, तो ये सब क्या है,
पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमें पता है कि कोई काम कितनी देर से हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि वो सुबह से खेल रहा है तो हम लिखेंगे ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और अगर मैं ये कहूँ कि वो 2 घंटे से खेल रहा है तो लिखेंगे ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये डिफरेंस है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए इस तरीके से आपको आ जाए लॉन्ग टाइम या लॉन्ग, तब भी आप क्या लिखोगे इनके साथ? फॉर लिखोगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम या फॉर लॉन्ग, ठीक है। ये भी पीरियड ऑफ टाइम में ही काउंट किए जाएंगे। तो ये है पीरियड ऑफ टाइम जिसको समय अवधि कहते हैं, और ये है पॉइंट ऑफ टाइम जिसको हम कहते हैं समय बिंदु, जहां हमें केवल एक पॉइंट मालूम है कि कोई काम उस टाइम पे शुरू हुआ, उसको होते होते कितना टाइम हो गया वी डोंट नो, सो इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ टाइम। एंड हियर वी नो, यहाँ हमें ड्यूरेशन मालूम है, ठीक है, कि कोई किसी काम को होते होते कितना समय हो चुका है, इसलिए ये पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जब आप आपकी सेंटेंसेस को फ्रेम करोगे तो ये हमें याद होना चाहिए। अगर यहाँ गड़बड़ होती है तो हमारा वो पूरा सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, वो सारा गलत हो जाएगा। तो ये सिंस और फॉर को बहुत अच्छे से हमें याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे मैं अभी कह रहा था कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो मेन डिफरेंस है वो टाइम का ही है और हेल्पिंग वर्ब का है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए जैसे पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर और प्लस टाइम, ये है, ठीक है। हाँ, यहां पे आप एक ऑब्जेक्ट और लिख सकते हो आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला है पॉजिटिव सेंटेंस का। अब इसमें डिफरेंस क्या है कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? एक तो हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर यूज करते हैं, यहाँ पे हैज और हैव और उसके साथ बीन लगता है, प्लस दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे सिंस और फॉर का, सिंस और फॉर प्लस टाइम, क्योंकि टाइम नहीं होता उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। अब एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं हम, जैसे मैं ये कहूँ कि वह 2 दिन से वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा है, ये है वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा है। अब इसको हमें चेंज करना है तो कैसा है ये ही, ये बात याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो उसके साथ हम हैज यूज करेंगे और प्लूरल होगा तो हैव यूज करेंगे, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया था। तो ही के बाद हैज, फिर आ जाएगा बीन, अब वो क्या कर रहा है? पढ़ाई, है ना, दिस इज द मेन वर्ब, तो स्टडी, और इसमें आईएनजी लग जाएगा स्टडिंग, ही हैज बीन स्टडिंग, कितने टाइम से पढ़ाई कर रहा है? 2 दिन से। अब ये टाइम हमें मालूम है, वो ड्यूरेशन मालूम है, तो लिखेंगे फॉर और 2 days. So this is the translation of this sentence. He has been studying for 2 hours. और देखिए हमें लिखें कि हम पिछले 1 घंटे से खेल रहे हैं, ठीक है, हम पिछले 1 घंटे से खेल रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लूरल
तो लिखेंगे वी, और वी के साथ क्या होगा, हैव, वी हैव बीन, वी हैव बीन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो प्ले, और इसमें आईएनजी, प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग, कितने टाइम से, 1 घंटे से, इट मीन्स वी नो द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इज एन आवर, सो फॉर एन आवर, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, कि हम 1 घंटे से खेल रहे हैं। तो ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पे हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है सिंस और फॉर का। एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूँ इसी में, जैसे हमने लिख दिया कि वह 10 बजे से, वह 10 बजे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 10 बजे से कर रहा है, बट लेकिन ये हमें नहीं पता कि उसको पढ़ाई करते करते कितना टाइम हो चुका है, ड्यूरेशन कितनी हो गई, ये नहीं पता, सिर्फ इतना पता है 10 बजे से पढ़ रहा है। तो ये लिखेंगे ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock, he has been studying since 10 o'clock, ठीक है। अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, बस जरा सा चेंज करना है, ये जो हैज और हैव है और इधर बीन है, इसके बीच में हमें क्या प्लेस कर देना है, नॉट। तो मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, देखिए ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट और प्लस बी, यानी हैज बीन और हैव बीन, इनके बीच में अगर हम नॉट प्लेस कर देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए जैसे हम लिखें कि शी हैज नॉट बीन कुकिंग food since 8 o'clock। देखिए इसका मतलब है कि वह 8 बजे से खाना नहीं पका रही, ठीक है। तो यहाँ पे बस नॉट लगाना है हमें। अभी जो मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस बताए थे उसमें भी अगर आप हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट प्लेस कर देंगे तो वो सेंटेंसेस भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो शी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर सिंस कुकिंग फूड सिंस 8 o'clock, है ना। तो ये नेगेटिव सेंटेंस, बस ध्यान इसमें सिंस और फॉर का ध्यान रखना है, इधर ये हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये जो हैव है इसको उठा के सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देना है। जैसे ही ये सब्जेक्ट से पहले प्लेस होंगे ये फॉर्मूला इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम नॉट हटा देते हैं और ये इधर लिख देते हैं हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और ये हो गया, इधर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब ये फॉर्मूला किसका हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे कि क्या वह सुबह से रो रहा है, हाँ? क्या वह सुबह से रो रहा है। अब इसको हम चेंज करें तो पहले तो ये देखिए कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या होगा हैज,
हैज ही, उसके बाद बीन, रोने, रोना जो है वो मेन वर्ब है, तो क्राई आईएनजी लग जाएगा, क्राइंग। हैज ही बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। हैज ही बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये सारे ये आप ये ना समझना है कि बस एक ही सेंटेंस में सबने निपटा दिया। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में हम जरा सा आगे पीछे इनको सब्जेक्ट्स और हेल्पिंग वर्ब को अगर हम थोड़ा सा कर देंगे तो बस हमारे फॉर्मूले अपने आप बनते चले जाएंगे। मैं आपको अपने पिछली वीडियोस में भी ये कहा था कि जो बेस फॉर्मूला है पॉजिटिव सेंटेंस का, जो फॉर्मूला है किसी भी टेंस का, वो अगर हमें याद है तो उसके बाद के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, चाहे वो इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है या WH इंटेरोगेटिव है, वो सारे ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएंगे। हमें थोड़ा सा चेंज इधर उधर करना पड़ेगा, इनका जिस जगह है इनकी थोड़ी बहुत बदलनी पड़ेगी और वो हमारे फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। खैर, अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में अगर हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं तो अब ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाता है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क इन द एंड। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर मान लीजिए हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं तो यहाँ ही के बाद अगर आप नॉट लगा दीजिए, हैज ही नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं रो रहा है। अब ये कैसा हो जाएगा, हैज ही नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, कि क्या वह सुबह से नहीं रो रहा है। तो ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। अब हमें एक और टाइप के इंटेरोगेटिव करने हैं दैट स्टार्ट विद WH वर्ड, and you know well about WH words. Why, when, what, where, whom, who, whose, all these are WH words. So let's see. देखिए, अब है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई हैं, इससे पहले हम यहाँ पे WH वर्ड ये ऐड कर देते हैं। WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो ये बन गया हमारा WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, वह 3 दिन से पढ़ाई क्यों कर रहा है। ठीक है, वह 3 दिन से पढ़ाई क्यों कर रहा है, एक तो ये हो गया। और देखिए कि तुम इस घर में 2016 से क्यों रह रहे हो। ये देखिए, तुम इस घर में 2016 से क्यों रह रहे हो, और एक है वह 3 दिन से पढ़ाई क्यों कर रहा है। अब दोनों में ही क्यों है तो हम वाई यहाँ पे लिखेंगे, वाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, मीन्स कि ही हमें लिखना पड़ेगा, और ही के लिए क्या लिखेंगे, हैज। वाई हैज ही, या फॉर्मूले से मैच करते हुए चले जाना यहाँ पे, तो आपको बन जाएगा पूरा सेंटेंस। WH वर्ड की जगह वाई आ गया, यहाँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। अब वाई हैज ही, अब क्या होगा, बीन।
वाई हैज ही बीन, अब क्या कर रहा है वो, पढ़ाई, दिस इज द मेन वर्ब, सो स्टडिंग, आईएनजी लग गया इसमें, वाई हैज ही बीन स्टडिंग। अब कब से पढ़ाई कर रहा है, 3 दिन से, और ये 3 दिन किस में जाएंगे, फॉर में, पीरियड ऑफ टाइम में, तो स्टडिंग फॉर 3 days। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज, तुम इस घर में 2016 से क्यों रह रहे हो, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए 2016, ईयर इज गिवन, एक साल दिया हुआ है, तो ये किस में जाएगा, सिंस में, बिकॉज दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, और सब्जेक्ट क्या है, यू, WH वर्ड वही सेम, वाई हमें यूज करना है, तो वाई, उसके बाद यू यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यू के लिए क्या आएगा, हैव, वाई हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन। अब रहने को क्या कहते हैं, लिव, इसमें आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, लिविंग। वाई हैव यू बीन लिविंग, कहाँ रह रहा है, इस घर में, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, कब से रह रहा है, 2016 से, तो सिंस 2016 and the question mark also. So why have you been living in this house since 2016? तो ये हो गई WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो मैं एक बार फिर से अपनी उसी बात को रिपीट करूंगा कि बेस फॉर्मूला जो है वो हमें याद होना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए। याद होने का मतलब कि वो इस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस किसी भी तरीके से आ जाए, हम झट से उसको फ्रेम करते हैं। रटना नहीं है, अगर रटेंगे तो ये कभी भी समझ में नहीं आएंगे, रटना तो है ही नहीं, सिर्फ समझना है। अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं टेंसेस के या ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उन्हें क्लियर करके चलना है। अगर हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा लिखने में, बोलने में, हर तरह से हमें हेल्प करेगा। क्योंकि जिन बच्चों को ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, दे राइट वेल इन देयर एग्जाम, बहुत अच्छे से लिखते हैं वो, चाहे वो एसेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, लेटर्स हैं, या टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके जो आंसर्स हैं, दे परफॉर्म वेल इन द एग्जाम बिकॉज देयर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके रखें बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगा, उतना ज़्यादा परफेक्शन हमें मिलेगा। ओके, वन मोर थिंग कि आप मेरे वीडियोस को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे लोगों को भी बताएं, सो दैट अदर्स कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच।